प्रश्न 5 को देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक का ये मतलब है कि उसमें यानी कि चौड़ाई में 4 मीटर को जोड़ दिया गया है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का ये मतलब है कि जैसे यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, अगर हम इन चारों भुजाओं को जोड़ दें तो ये हो जाएगा परिमाप यानी कि पूर्ण परिमाप। अगर हम उसको 2 से भाग कर दे तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD और इसको भाग कर देंगे 2 से तो हो जाएगा अर्ध परिमाप, जो कि यहाँ पर दे रखा है 36 मीटर। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं होती है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। ये हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है कि लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी। यहाँ पर देखिए, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जब हमें चौड़ाई ज्ञात होगी तभी तो हम उसमें 4 मीटर को जोड़ेंगे और लंबाई को निकालेंगे। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि चौड़ाई x मीटर है। यहाँ पर लिख लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई कितनी है, x मीटर, ठीक। उसके बाद अगर हम चौड़ाई में 4 मीटर को जोड़ देते हैं तो लंबाई आ जाती है। तब बाग की लंबाई ये हो जाएगी x प्लस 4 मीटर। यहाँ पर ब्रैकेट को लगा देना है क्योंकि ये कोई एक संख्या आएगी जोड़ करके, ठीक है। उसके बाद अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप कितना, 36 मीटर दे रखा है। अब हमें बाग की विमाएं निकालनी है यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। देखिए, अर्ध परिमाप मैंने क्या बताया है, अगर इसकी सभी भुजाओं को जोड़ दे और उसका 2 से भाग कर दे यानी कि आधा कर दे तो वो हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो इन भुजाओं को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस हो जाएगा AD, भाग कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। कितना दे रखा है, 36 मीटर। अब देखिए, लंबाई क्या है, जो भुजा सबसे लंबी होती है उसको हम लंबाई कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी लंबाई x प्लस 4 मीटर, x प्लस 4 मीटर ये लंबाई है। चौड़ाई कम होती है तो ये यहाँ से यहाँ तक कम है तो ये हो जाएगी x मीटर। अगर CD x मीटर है तो AB ये भी x मीटर होगा। अगर BC x प्लस 4 मीटर है तो AD भी x प्लस 4 मीटर होगा, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयताकार मतलब आयत के आकार का, और आयत कैसा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसको हम आयत कहते हैं। तो ये आयताकार यानी कि आयत के आकार का है। तो AB कितना है, जितना CD है यानी कि x मीटर। तो हम यहाँ पर x लिख देंगे, मीटर को छोड़ देंगे, बाद में जो भी आएगा उसको सबसे बाद में लिखेंगे यानी कि मीटर या सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर, जो भी होगा उसको बाद में लिखते हैं। तो BC कितना है, BC है x प्लस 4 मीटर, तो प्लस करके लिखेंगे x प्लस 4 मीटर प्लस CD कितना है, x मीटर प्लस AD कितना है, AD जो कि हमारा BC है, ठीक है, x प्लस 4 मीटर बराबर, बराबर में हमारा दे रखा है 36, लेकिन इसका हमें आधा भी तो करना है यानी कि बटे में 2 को भी लिखना है, और बराबर कितना है, 36। इनको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे और जोड़ देंगे, x प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा x प्लस x प्लस 4 बटे में 2 बराबर 36।
अब x को हम एक जगह जोड़ देंगे क्योंकि ये एक जैसा है यानी कि सेम है। x x x x ये 4 जगह दिख रहा है तो 4x हो जाएगा, प्लस जो संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़ देंगे 4 और 4 हो जाएगा 8, बटे में 2 चलता रहेगा बराबर 36। 2 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये गुणा में जाएगा क्योंकि इस तरफ भाग में है, तो यहाँ पर बचेगा 4x + 8 बराबर ये हो जाएगा 36 गुणा 2। अब हम 8 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है, तो ये बचेगा यहाँ पर 4x बराबर ये हो जाएगा 36 दूनी 72 माइनस 8। अब 4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, इस तरफ गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा यानी कि बटे में, तो यहाँ पर x बचेगा बराबर 72 में से 8 को भी घटाना है तो कितना बचेगा 64 बचेगा, और प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, बटे में आ जाएगा 4। 4 से दोनों भाग हो जाएगा, ये एक बार में भाग होगा, ये 16 बार में, तो हमारा x कितना आ गया 16। मीटर को लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि x हमारा मीटर के अंदर है, तो x का मान कितना आया 16 मीटर, यानी कि चौड़ाई कितनी हो गई 16 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे, अतः बाग की चौड़ाई 16 मीटर है तथा बाग की लंबाई 16 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर।